गाइस क्या होगा अगर हम लोग लेवल 1 की एक नूब आईडी लें और उसके अंदर 24 घंटे तक फ्री फायर खेलें, तो क्या हम लोग उस आईडी के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हैं? तो यही जानने के लिए मैंने लेवल 1 की एक नूब आईडी बनाई और आज हम लोग इस आईडी के अंदर 24 घंटे तक फ्री फायर खेलेंगे और देखेंगे इतनी देर तक फ्री फायर खेलने के बाद क्या हमारी ये नूब आईडी प्रो आईडी बन पाएगी। और आज की वीडियो के अंदर बहुत चैलेंजेस भी होने वाले हैं। लाइक आज हम लोग जितने भी मैचेस खेलेंगे सभी रैंडम टीममेट्स के साथ खेलेंगे। और गाइस जब मैं इस आईडी के अंदर डायमंड 4 पर पहुंचा था तो उस टाइम पर मेरी आईडी के अंदर 290 डायमंड्स आ गए थे और मैंने कोई टॉप अप भी नहीं करा था। तो ये डायमंड मेरी आईडी के अंदर कहां से आए, तो ये जानने के लिए आप लोग वीडियो का एंड तक देखना। ओके तो गाइस ये चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग आ गए अपनी लेवल 1 की आईडी के अंदर और इसके अंदर मैंने मैच स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि अभी हमारा लेवल बहुत कम है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेवल 5 करना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट कर पाएंगे। और अभी टाइम हो रहा था 12:30 PM, मतलब अभी हमारे पास टोटल 24 आवर्स, लेकिन हम लोग थोड़ी भी देर नहीं कर सकते। हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ पर मैचेस खेलना स्टार्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे ही पहला मैच स्टार्ट करा ना, उसके बाद पता नहीं कोई ग्लिच हो गया, हमारा मैच ऑटो बैक हो गया और ये क्या हमारा लेवल 2 हो गया। ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार मेरा लेवल 2 कैसे हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारा लेवल फ्री में बढ़ गया। तो इसके बाद में मैंने एक और बार क्लासिक बीआर सिलेक्ट करा और यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो गया। अब जब भी हम लोग किसी न्यू आईडी के अंदर खेलते हैं तो जो स्टार्टिंग के मैचेस होते हैं वो तो बहुत इजी होते हैं क्योंकि हमारे सामने जितने भी बंदे आते हैं वो सभी या तो नूब होते हैं या फिर बॉट्स होते हैं। यहाँ पर हर गेम के अंदर 20-25 किल्स करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स बुया करे। लिटरली हर गेम के बाद हमारा 1-2 लेवल इंक्रीज हो रहा है। और इस टाइम तक मुझे लग रहा था ये चैलेंज बहुत ईजी होगा क्योंकि हमारे सामने जितने भी बंदे आएंगे वो सभी नूब्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा चैलेंज आगे बढ़ रहा था ना, ये चैलेंज और भी हार्ड हो रहा था। तो सबसे पहले मैच के अंदर 16 किल्स करने के बाद हमारा ये जो गेम है वो खत्म हो गया और इसके बाद में हमारा जो लेवल है वो दोबारा से बढ़ गया और अभी हमारा लेवल 3 हो चुका है। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स भी मिल गए थे जो कि था डीजे आलोक और एंटोनियो, और साथ में 2500 गोल्ड और साथ में लॉगिन वगैरह करने पर हमें यहाँ पर कुछ गन स्किन्स भी मिल रही थी, तो मैंने इसको भी इक्विप कर लिया। और बिना देरी करे मैंने यहाँ पर और मैचेस खेलना स्टार्ट करे ताकि हमारा लेवल जल्दी से 5 हो और हम लोग क्लैश स्क्वाड मैच खेल पाए। ये वाला मैच स्टार्ट होने के बाद लगता है मेरे अंदर व्हाइट 444 की आत्मा आ गई थी क्योंकि मेरे सामने जितने भी बंदे आ रहे थे भाई उनको वन टैप में मारे जा रहा था। और इस गेम के अंदर पहला जोन आने से पहले ही मेरे यहाँ पर 15 किल्स हो चुके थे। इस टाइम पर मुझे लग रहा था मैं AC80 किंग बन चुका हूँ क्योंकि सामने भाई अगर कोई बंदा आ रहा था ना तो उसके सीधा हेड लग रहा था। और इसी के साथ में 28 किल्स करके सेकंड मैच भी हम लोगों ने खत्म करा और इसके बाद में हमारा लेवल दोबारा से अप हो गया और हमारा लेवल हो गया 4 और फिर से हमें 2 कैरेक्टर्स मिले और थोड़ा सा गोल्ड। तो अभी हमारे पास टोटल 4 कैरेक्टर्स हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाया और उसके बाद में हम लोगों ने वेपन रॉयल के अंदर एक स्पिन मारा क्योंकि मैंने सोचा ड्रेस से अच्छा अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत गन स्किन मिल जाएगी तो फायदा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पिन मारी लेकिन कोई भी गन परमानेंट नहीं निकली, इसी वजह से मैंने जितनी भी गन्स हमें मिली वो सभी इक्विप कर ली। तो अभी जो हमारा टाइम है वो बहुत तेजी से जा रहा था, तो इसी वजह से मैंने जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो जल्दी से स्टार्ट किया। बीमा शक्ति पर मैं उतरा और वहां से AK उठाकर मैंने 2 किल्स करे और आगे जाकर यहाँ पर और भी बंदे मिले थे, तो उन सभी को भी हेडशॉट मारने के बाद ये जो मैच है वो भी हम लोगों ने बुया किया। और इस मैच के अंदर ही मैंने टोटल 25 किल्स करे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 BR मैचेस खेले और तीनों के अंदर हम लोगों ने बुया किया। और इसी के साथ में फाइनली हमारा जो लेवल है वो अभी 5 हो चुका है और लेवल 5 करने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया, मतलब अभी टाइम हो चुका था 1 PM। बट अच्छी बात ये हमारा लेवल अभी 5 हो चुका था और अभी हम लोग एक बार अपना KD रेट देख लेते हैं। इस तीनों मैचेस के अंदर 20-25 किल करने के बाद और बुया करने के बाद जो हमारा KD रेट था वो हो चुका था 69। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बट फाइनली जो हमारा CS रैंक था वो यहाँ पर ओपन हो गया था, तो मैंने थोड़ी भी देरी नहीं करी और जो CS रैंक था उसको स्टार्ट किया। मैच स्टार्ट होने के बाद गेम में मेरे साथ क्या हुआ आप लोग देखो। तो सबसे पहले राउंड के अंदर यहाँ पर मैंने डबल USP ली और डबल USP से गेम को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बंदे को हेड मार के नॉक किया, फिर दूसरे बंदे को भी नॉक कर दिया और तीसरा बंदा मेरे सामने से भागता हुआ जा रहा था, तो इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते थे। तो गाइस इसको किल करने के बाद ट्रिपल टेक डाउन हमारा आ गया। पहला राउंड खत्म हो गया। फिर सेकंड राउंड के अंदर मैंने वुड पैक कर ली और 2 बंदों को यार बॉडी मारने के बाद में जो बाकी के 2 बंदे थे वो एक जगह पर खड़े थे। तो अभी मैंने अपने अंदर की रोग FF की आत्मा को जगाया और दोनों ही बंदों को यहाँ पर हेडशॉट मारा और क्वाड्रा किल कर दिया। और आगे के जो 2 राउंड थे उसके अंदर भी ट्रिपल किल करके ये जो मैच है हम लोगों ने 4-0 से खत्म करा। कि अभी जो हमारे सामने बंदे आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा नूब बंदे थे और उनका मारना बहुत ईजी है। तो पहले मैच के अंदर हमारा सिर्फ 1+ हुआ और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे लग रहा था हम लोगों को एटलीस्ट 2 या फिर 3 स्टार मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख लो कौन सी रैंक अचीव करने पर हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले। गाइस रिवॉर्ड्स तो आप लोग बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अपनी रैंक बढ़ानी है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। तो अभी हम लोग थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पहले मैच के अंदर आपने बहुत सारे किल चुरवाने के बाद जो हमारा पहला राउंड है वो खत्म हो गया। इसके बाद में जो सेकंड राउंड था उसके अंदर मैंने ट्रिपल किल किए और जो सेकंड राउंड है वो भी खत्म हो गया। और अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा था अगर इन लोगों ने मेरे दोबारा से किल चुराया ना तो भाई इन लोगों को मैं पूछ लूंगा। बट गेस व्हाट क्या हुआ होगा, दोबारा से हमारे यहाँ पर बहुत सारे किल्स थे वो चुर गए। बंदों को इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद और इतना नॉक करने के बाद भी हमारे सिर्फ डबल किल हुए और हमें एक और स्टार मिला और अभी हम लोग आ गए थे ब्रोंज के 2 स्टार। तो इसके बाद में गाइस हम लोगों ने एक के बाद एक सभी मैचेस बुया करे और अभी तक मैं एक भी राउंड नहीं हारा था, मतलब हम लोग सभी मैचेस को 4-0 से बुया कर रहे थे। और इस वाले मैच के अंदर मेरा क्वाड्रा किल
होने वाला था, लेकिन भाई ये मेरा रैंडम टीममेट आया और उसने मेरा किल चुरा लिया और हमारे सिर्फ ट्रिपल किल हो पाए। लेकिन ये वाला गेम खत्म होने के बाद हमारी जो रैंक थी वो अपग्रेड हो गई और अभी हम लोग आ चुके थे ब्रोंज 2 पर, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा स्टार मिला। यहाँ तक जो हमारे लिए चैलेंज था वो बहुत ज्यादा इजी हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी हम लोग अपने लिए आगे एक चैलेंज रखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं एक पीसी प्लेयर हूँ और मैंने बहुत टाइम से मोबाइल में नहीं खेला। मैंने सोचा था हम लोग यहाँ पर 8-9 की बूया स्ट्रीक बनाने के बाद मोबाइल में खेलेंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर जितने भी मैचेस थे सभी को बूया करना स्टार्ट किया और एक के बाद एक क्वाड्रा किल कर करके सारे मैचेस खत्म करे। और जो हमारी रैंक थी वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और मुझे लग रहा था यार अभी तो हीरोइक पहुंचना बहुत ईजी। और अभी हमारे गेम के अंदर ये जो रोल्स हैं वो भी आ गए थे, तो मैंने सोचा हम लोग रोल्स को भी पुश करेंगे। और चलो आप लोग गैस करने की कोशिश करो 24 घंटे तक गेम खेलने के बाद कौन से रोल में हमारा सबसे ज्यादा लेवल होगा। अभी तो हमारा सभी रोल्स में लेवल 1 है, सिर्फ राइफलर में हमारा लेवल 2 है। इसके बाद में गाइस एक और क्लैश स्क्वाड रैंक का मैच मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा और ये वाले मैच को भी हम लोगों ने 4-0 से बूया करा। और मैच को बूया करने के बाद जो अभी हमारी रैंक थी वो हो चुकी थी ब्रोंज 3 और इसी के साथ साथ हमारी 5 की बूया स्ट्रीक भी हो चुकी थी। और अभी हमारे लिए गेम जो है बहुत ईजी हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा हम लोग अपने मोबाइल में स्विच कर लेते। तो अभी मैंने पीसी से मोबाइल के अंदर शिफ्ट कर दिया था और आज मैं मोबाइल पे पूरे 2 साल बाद खेल रहा हूं। और अभी मेरे आईफोन के अंदर तो फ्री फायर चल भी नहीं रहा है, तो अभी मुझे एंड्रॉइड के अंदर खेलना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और लग रहा था कि पहले मैच के अंदर हम लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन गाइस अच्छी बात यह है पहले मैच के अंदर मैंने एक किल करा और यहाँ पर जो पहला राउंड है उसको खत्म करा। और पता है इस वाले मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब भी मैं इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो हमारा जो गेम है वो बहुत अजीब चल रहा था। तो इसी वजह से स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम फ्री फायर खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी पहले राउंड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिपल टेक डाउन कर दिया। मोबाइल में शिफ्ट करने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल चीज लगी थी वो था एनिमीज को देखना, क्योंकि पीसी के अंदर हमारी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है लेकिन मोबाइल के अंदर हमारी स्क्रीन इतनी छोटी थी, जिस वजह से मैंने अपनी ब्राइटनेस को पूरा फुल कर दिया। और लिटरली यार मोबाइल पर खेले हुए मुझे 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन गेम के अंदर आने के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग इतने टाइम बाद मोबाइल में खेल रहे हैं। मोबाइल में जो हमारे हेडशॉट हैं वो तो और भी अच्छे लग रहे थे। और पहला मैच बूया करते ही हमारी जो रैंक थी वो अपग्रेड हो गई और अभी हम लोग आ चुके थे सिल्वर 1। इसके बाद में हम लोग एक के बाद एक यहाँ पर सभी मैचेस जीतते जा रहे थे और 4-0 से सभी गेम खत्म करने के बाद जो हमारी बूया स्ट्रीक थी वो हो चुकी थी 8। लेकिन इसके बाद में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ये वाले मैच के अंदर मेरे सामने जो एनिमीज आए थे वो सच में बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बंदे को नॉक करने के बाद सामने जितने भी एनिमीज थे सभी मेरे ऊपर रश कर देते हैं और यहाँ पर मेरे सामने 1v3 सिचुएशन हो चुकी थी। और इस टाइम पर मैं सोच रहा था काश मेरे पास ओरियन कैरेक्टर होता। अगर हमारे पास ओरियन या फिर वुकोंग कैरेक्टर होता ना तो ये वाला मैं क्लच निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बंदों ने हमारे ऊपर रश कर दिया और एक बंदे को मैं नॉक करने वाला था, लेकिन साइड में से एक बंदे ने मेरे ऊपर गोलियां चला दी और हम लोग नॉक हो। और रैंडम टीममेट्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं भाई उतनी कम है। ये लोग पता नहीं यार कैसे गेम को खेलते हैं, ना तो ये लोग रिवाइव करते हैं, ना ये लोग साथ में चलते हैं और ना ही गोलियां चलाते हैं। लेकिन फिर भी यार बहुत मेहनत करके हम लोगों ने जो स्कोर था यहाँ पर 3-3 का, एक बंदे को यहाँ पर नॉक करने के बाद मैंने पूरा फिनिश करा, फिर दूसरे बंदे को भी मारने वाला था, लेकिन भाई यहाँ पर लोकेश गेमर की वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया। और सच में यार ये वाला गेम लोकेश भाई की वजह से आ रहा हूँ भाई। लोकेश भाई यार 2 मिनट बाद अपनी वीडियो अपलोड कर देते, तुमने यहाँ पर मुझे पूरा गेम हरवा दिया और मेरी 8 की बूया स्ट्रीक तोड़वा दी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार हम लोग बूया स्ट्रीक बनाने थोड़ी आए हैं, हम लोग तो ग्रैंड मास्टर पहुंचना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ में हम लोगों ने जो अपना अगला मैच था उसको स्टार्ट किया। और अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो यहाँ पर जितने भी एनिमीज आ रहे थे भाई सभी को एक के बाद एक हेड मार रहा था, लेकिन मेरा लक इतना खराब था ना, मेरे टीममेट्स मेरे सारे किल चुरा रहे थे। और इस मैच के अंदर मैं क्वाड्रा किल करता, लेकिन मेरे टीममेट ने मेरे सारे किल चुरा लिए और मेरे सिर्फ डबल किल हो पाए। इस मैच के अंदर तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे सामने जितने भी एनिमीज आ रहे थे ना उनको मैं इतने खतरनाक वन टैप मार रहा था कि वो लोग भी सोच रहे होंगे नूब प्लेयर इतने हेड कैसे मार रहा है, क्योंकि अभी हमारे सामने जो बंदे ना उनके लिए तो हम लोग नूब ही हैं। इन प्लेयर्स को तो ऐसा ही लग रहा होगा ना कि मैंने अभी फ्री फायर खेलना स्टार्ट करा है। तो इसके बाद मैंने सोचा हम लोग अभी AWM लेकर खेलते हैं, क्योंकि AWM से खेले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। लेकिन जब मैंने AWM चलाई तो मुझे पता चला कि गन कितनी पावरफुल है और इसी साथ में जो हम लोगों ने गेम है उसको बूया कर दिया। और फिर इसके बाद में हम लोगों ने 2-3 मैचेस और बूया करे और अभी जो हमारी बूया स्ट्रीक थी वो हो चुकी थी 4 की। और अभी मैंने टाइम चेक करा था तो टाइम हो रहा था 3:30 PM और 3:30 PM पर जो हमारी रैंक थी वो भी इंक्रीज हो गई थी और अभी हम लोग पहुंच चुके थे गोल्ड 1 पर। हर मैच के अंदर मैं MVP बन रहा था, हर राउंड के अंदर मैं ट्रिपल किल या फिर क्वाड्रा किल कर रहा था, तो इसी वजह से हर मैच के अंदर हमें डबल स्टार मिल रहे थे। और गोल्ड 1 पर पहुंचने के साथ साथ जो हमारा लेवल था वो भी 6 हो गया। और मैंने सोचा क्यों ना अभी हम लोग चैलेंज करते हैं ओनली AWM का। तो गाइस यहाँ पर मैंने AWM ली, सामने से एक बंदा भागता आ रहा था तो मैंने इसको नॉक कर दिया। ऊपर की साइड में यहाँ पर एक वुकोंग बना हुआ बंदा बैठा था, तो इसको भी मैंने 195 का शॉट मारा, फिर इसके बाद में 150 मार के नॉक किया। ये गेम प्ले पीसी का नहीं है, ये मैं मोबाइल में खेल रहा था। तो यहाँ पर 2 बंदों को नॉक करने के बाद एक और वुकोंग बना हुआ बंदा बैठा था, तो इसको भी मैंने नॉक किया। लास्ट बंदा बस यहाँ पर बचा था, तो गाइस लास्ट बंदे को भी 150 मैंने मारा, लेकिन उसके बाद में मेरा टीममेट ने मेरा किल चुरा लिया और क्वाड्रा किल हमारा रह गया। और फिर लास्ट में यहाँ पर डबल AWM से मैंने खेलना स्टार्ट किया, तो एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक किया, फिर सामने जो एक और बंदा आ रहा था तो उसको भी नॉक किया। लास्ट में कंटेनर के पीछे यहाँ पर ये वुकोंग बैठा था, तो मैंने सोचा इसके हम लोग हेड मारते हैं और यहाँ पर 770 का हेड मार के ये गेम भी हम लोगों ने खत्म किया। लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं अकेला बचा था, तो मेरे सामने जो बंदा था सबसे पहले मैंने उसको AWM से डाउन करा और फिर आगे जो ये वुकोंग था इसको भी मैंने डबल AWM से मार दिया। और ये जो हमारा ओनली स्नाइपर वाला चैलेंज था इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इस मैच के अंदर भी मेरे सबसे ज्यादा किल्स थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें एक्स्ट्रा स्टार नहीं मिले। तो इसी वजह से जो हमारी रैंक थी वो बहुत धीरे धीरे प्लस हो रही थी और बहुत
बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद भी अभी तक हम लोग गोल्ड 3 पर नहीं पहुंचे और फाइनली अभी हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस लगातार यहाँ पर जीते थे, तो अभी हम लोग गोल्ड 3 पर पहुंच चुके थे और अभी जो हमारी बुया स्ट्रीक है वो हो चुकी थी 8 और इतनी देर तक गेम खेलने के बाद जो हमारा फोन है वो बहुत बुरी तरीके से लैग होना चालू हो गया था और बहुत हीट भी हो रहा था। तो इसलिए इसके बाद में हम लोगों ने पीसी पर शिफ्ट कर दिया और पीसी पर शिफ्ट करने के बाद में मैं ऐसे हेड मार रहा था जैसे कि मेरे पास कोई एम बॉट हो और यहाँ पर लास्ट बंदे को मैंने हेड मारा, लेकिन अफसोस की बात यह है ये किल भी हमारा चुर गया। लेकिन अगले राउंड के अंदर मैं अकेला बचा था और यहाँ पर 1v4 सिचुएशन के अंदर मैंने क्वार्टर किल करा और ये वाला राउंड खत्म करा। इसके बाद में यहाँ पर एक और बंदा बचा था, तो इसको भी मार के हम लोगों ने क्वार्टर किल करा। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था ना कि रैंडम टीममेट्स के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता है भाई, ये बंदा आपका साथ ही नहीं देते और आधे से ज्यादा टाइम तो ये बंदे ऑफलाइन होते हैं। ये वाले मैच के अंदर हम लोगों की जो सिचुएशन थी वो 3-3 आ चुकी थी, मतलब इस राउंड के अंदर जो भी बंदा जीतता वो पूरा मैच जीत जाता और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अपनी बुया स्ट्रीक 8 की करी थी। तो मैं नहीं चाहता था मेरी बुया स्ट्रीक दोबारा से टूटे। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन मेरा किल मेरे टीममेट ने दोबारा चुरा लिया। फिर मेरे राइट साइड में एक बंदा होता है जिसको मैं बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है और बच जाता है। फिर मैं उसके बाद जब रश करता हूँ तो गाइस सामने से तीनों एनिमी एक साथ आ जाते हैं और मुझे नॉक कर देते हैं। मैं सोच रहा था शायद मेरे टीममेट्स आकर मुझे बचा लेंगे या फिर वो लोग इस मैच को जितवा देंगे, लेकिन हमारे टीममेट्स तो इतने प्रो थे कि वो एक ही जगह पर खड़े थे और खड़े खड़े नॉक हो गए। दूसरे टीममेट की तो बात ही मत करो, इन भाई साहब को लग रहा था कि गोली हवा में चलाने से एनिमी मर जाएगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने इतने गेम्स खेले लेकिन भाई इन बंदूक पर इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकता। मैं अपना फोन फेंक कर मार देता, लेकिन एक मिनट, मैं तो पीसी में खेल रहा था तो फोन फेंक कर कैसे मारता। तो मैंने सोचा यार गुस्सा करके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रैंडम टीममेट्स को तो वही करना है जो उनकी मर्जी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कुछ कुछ गेम्स के अंदर अच्छे टीममेट्स भी आ रहे थे जो कि मैच को जितवा दे रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग दोबारा से मैचेस जीतना चालू हो गए थे और हमारी जो रैंक है यहाँ पर दोबारा से इंक्रीज होना चालू हो गई। लेकिन इसके बाद में मैंने सोचा हम लोग कोई अच्छा कैरेक्टर परचेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले वुकोंग कैरेक्टर परचेज करा, जिस टाइम पर हमारे पास ग्लूवल नहीं होती है, फिर बंदे हमारे ऊपर रश करते हैं, उस टाइम पर वुकोंग बहुत काम आता है। गाइस वुकोंग परचेज करने के बाद हम लोगों ने अपना मैच स्टार्ट करा और मैच के अंदर मैंने वुकोंग का पूरा यूज करा। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ रहा था जिसके सामने मैं वुकोंग बनकर गया और इस बंदे को शायद मैं दिखाई नहीं दिया, तो इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। उसके बाद में जो सामने एक और बंदा था फायर कर रहा था, तो मैं उसके पास में गया और उसको भी नॉक कर दिया। लास्ट में यहाँ पर एक और बंदा बचा था, तो मैं सोचा था इसको मैं सरप्राइज करूंगा और इस बंदे के सामने जाकर बैठ लिया। लेकिन फिर ये बंदा उठकर भागने लगा, तो मैं इसके पीछे गया और इसको भी नॉक कर दिया। आई वाज थिंकिंग शायद इस मैच में मेरा क्वार्टर किल हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है लास्ट किल चोरिया और हमारा ट्रिपल किल। और इस गेम के अंदर भी हमारे जो दो टीममेट्स आए थे वो दोनों ही ऑफलाइन हो गए, जिसकी वजह से हमें राउंड जीतने में बहुत मुश्किल हो रही। तो दोनों टीममेट्स को यहाँ पर मैंने रिपोर्ट किया और इसके बाद में मैच को खेलना दोबारा स्टार्ट करा। अगले मैच के अंदर हमारे सामने यहाँ पर पूरे 4 बंदे थे और स्कोर हो चुका था 3-0। तो मैं इन बंदों के पीछे से गया और इनको एकदम धप्पा कर दिया। यहाँ पर क्वाड्रा किल करके इस मैच को भी हम लोगों ने खत्म किया और पूरा कर दिया। और इसके बाद में काफी देर तक हम लोग रैंक पुश करते रहे और इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक हम लोग प्लेटिनम भी नहीं पहुंचे थे और अभी हमें गेम खेलते खेलते 4 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 4:30। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत तेजी से रैंक पुश करना स्टार्ट किया और अभी जो हमारी रैंक थी वो गोल्ड 4 हो चुकी थी। इसके बाद में और मैचेस बोया करते गए हम लोग, बीच बीच में हमें थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे, लाइक हमें क्लैपिंग वाला इमोट मिल गया था, उसके अलावा थोड़ा बहुत गोल्ड मिला था। और इसके बाद में मैंने अपने स्टैट्स चेक करे, तो गाइस अभी हम लोगों ने टोटल 22 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 19 विन करें और एलिमिनेशन हुए 180। तो ये देख के हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। इसके बाद मैंने दोबारा से मैच स्टार्ट कर दिया और इस मैच के अंदर हम लोगों ने ली थी डबल AWM। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं AWM को बहुत टाइम पहले यूज करता था, लेकिन 2 साल से मैंने AWM यूज ही नहीं करी थी। लेकिन ये चैलेंज कंप्लीट करते टाइम मैंने जो गन सबसे ज्यादा यूज करी थी वो थी हमारी AWM और एक पैराफेरल। ये सीरीज बनाने के बाद ये दोनों ही गन्स मेरी फेवरेट गन बन गई है, क्योंकि इन गन से मैंने सबसे ज्यादा किल्स करे और SMG के अंदर मैक 10 सबसे फेवरेट गन है। तो गाइस ये वाला मैच बोया करने के बाद हमारा लेवल दोबारा से अप हो गया था और अभी हमारा लेवल हो चुका था 7, मतलब कि पूरे 4-5 घंटे खेलने के बाद हमारा लेवल 7 हुआ। वैसे बीच में मैं थोड़ी देर के लिए खाना खाने भी गया था, तो उस टाइम पर मैंने फ्री फायर नहीं खेला, लेकिन फिर शाम के 5 बजे हमारी रैंक हो चुकी थी प्लेटिनम 1 और अभी मैं अपने माइंड को थोड़ा ठंडा रखकर फ्री फायर खेल रहा था। इसी वजह से हमारा जो गेम है वो काफी स्मूथ जा रहे थे और एक के बाद एक मैचेस जीतने के बाद हम लोग प्लेटिनम 2 पर पहुंच गए और हमारी जो विनिंग स्ट्रीक है वो भी 3-4 हो गई। लगातार हम लोग यहाँ पर मैचेस जीते जा रहे थे और कुछ मैचेस के अंदर एक्स्ट्रा स्टार्स भी मिल रहे थे। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, हमारी रैंक रिक्लासिफिकेशन क्यों नहीं, जबकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सभी मैचेस जीते थे, वो भी 4-0। तो गाइस कम से कम ऐसी आधे घंटे तक रैंक पुश करते करते हमारी जो रैंक थी वो हो चुकी थी प्लेटिनम 3 पर और बुया स्ट्रीक हो गई थी 7। इसके बाद में हम लोगों ने एक और मैच जीता और इन सभी मैचेस के अंदर वुकोंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम आ रहा था। मतलब वुकोंग कैरेक्टर अभी मुझे गेम का बेस्ट कैरेक्टर लगने लगा। लेकिन हमारे साथ ज्यादा देर तक कुछ अच्छा होता नहीं है, तो इस मैच के अंदर भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ रहा था, तो इसको डबल AWM से मैंने नॉक किया और उसके बाद में पूरा फिनिश कर दिया। दूसरा बंदा भी यहाँ पर नॉक हो चुका था, तो सामने की तरफ में एक और बंदा बैठा था, तो मैंने उसको देख लिया था। तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ में जाता हूँ और उसके हेड मारता हूँ, लेकिन उसके पास में सोनिया कैरेक्टर थी जिस वजह से वो वॉल लगाता है और अपने आप को रिवाइव कर लेता है। लेकिन जितनी देर में ये बंदा रिवाइव होने वाला होता है उतने में मैं इस बंदे के पास पहुंच जाता हूँ और रिवाइव होने के बाद इस बंदे को दोबारा से नॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने बैठ गया और तभी पीछे से एक एनिमी आता है जो कि मुझे मार देता है और इसके बाद में हमारा स्कोर 3-3 हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं एलिमिनेट हो गया था और हमारा जो टीममेट था भाई वो इतना ज्यादा प्रो था, वो 5 HP में मेडिकेट लगाने की जगह सामने वाले बंदे को मारने चला गया। इसी के साथ में हमारी जो बुया स्ट्रीक थी वो दोबारा से 8 की होने के बाद टूट गई और इस टाइम पर मैं बस यही सोचा था भाई 8 की बुया स्ट्रीक में
ऐसी क्या बात है जो 8 से ज्यादा हमारी बूस्ट स्ट्रीक हो ही नहीं पा रही है। तो इसके बाद मैं दोबारा से गेम खेलने लग गया और अपनी रैंक को एक के बाद एक दोबारा इंक्रीज कराने लग गया। तो यहाँ पर हमारी रैंक हो चुकी थी प्लेटिनम 4 और अभी जो हमारी डायमंड रैंक है वो बहुत करीब आ चुकी थी। तो मैंने सोचा हम लोग जल्दी जल्दी प्लस करते हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ काम से बाहर जाना था। लेकिन मैंने सोचा पहले हम लोग डायमंड रैंक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं काम करने बाहर जाऊंगा। तो फाइनली हमारी जो रैंक है यहाँ पर डायमंड हो चुकी थी और इस टाइम पर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इतनी मेहनत से रैंक पुश तो मैंने आज तक अपनी मेन आईडी के अंदर भी नहीं करी जितना इस आईडी के अंदर कर रहा हूँ। इसके बाद में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा जिसके अंदर मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया और 1 घंटा वेस्ट करने के बाद मैं घर पर वापस आया, जिसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और अगर हम लोगों ने ऐसी करा तो हम लोग हीरोइक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी उसके बाद में हम लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट करे और अभी जो लॉबी आ रही थी वो काफी सही आ रही थी क्योंकि अभी हम लोग ब्रोंज या सिल्वर पे नहीं खेल रहे थे, अभी हम लोग खेल रहे थे डायमंड रैंक। तो यहाँ पर मैं 2 बंदों को नॉक कर देता हूँ लेकिन पीछे से एक बंदा मुझे मार देता है और उसके बाद में जो हमारे टीममेट्स थे भाई वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे जिस वजह से हम लोग वाला राउंड हार जाते। लेकिन सामने वाली टीम की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि अगले राउंड के अंदर हम लोग मैच को बूया कर देते हैं और इसके बाद में जो हमारी रैंक थी वो दोबारा से इंक्रीज होना चालू होती है। फिर यहाँ पर मैं 1 स्टार लगाता हूँ, उसके बाद हम लोग अगला मैच भी बूया कर लेते हैं, फिर दोबारा स्टार लगवाते हैं और इस बार मैंने सोच लिया था हम लोग दोबारा से एक बार बूया स्ट्रीक बनानी है और इस बार मैं कुछ भी करके 8 से ज्यादा की बूया स्ट्रीक बनाऊंगा। और ऐसी रैंक पुश करते करते हमारा जो लेवल था वो भी इंक्रीज हो गया और अभी हमारा लेवल हो चुका था 9 और यहाँ पर मेरे पास थोड़े बहुत वाउचर्स पड़े थे तो मैंने सोचा हम लोग स्पिन कर लेते हैं। तो गाइस लक रॉयल के अंदर हम लोगों ने आकर स्पिन करा और 2 स्पिन में मुझे मिली बाइक की स्किन और कुछ कपड़े, लेकिन उससे हमें इतना कुछ मतलब नहीं था क्योंकि हम लोग खेल रहे थे CS। तो गाइस CS के अंदर अगला मैच मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर एक बंदे को नॉक किया। अब उस बंदे का जो टीममेट था ना वो उसको रिवाइव करने आ रहा था लेकिन उसको नहीं पता था भाई पीछे मैं खड़ा हूँ और मैंने उसको दोबारा से नॉक कर दिया और फिर जाकर अपने टीममेट को रिवाइव करा और जितने देर में मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था उतनी देर में हमारे टीममेट्स ने सामने वाले बंदों को खत्म कर दिया। फिर लास्ट राउंड में मेरे सामने ये बंदा था जिसको मैंने हेड मारा और ये वाला राउंड फिनिश किया और इसी के साथ में हमारा बूया हो गया और हमारा स्टार प्लस। तो अभी जो हमारी बूया स्ट्रीक थी वो 4 की हो चुकी थी। इसके बाद में मैंने एक मैच स्टार्ट करा जिसके बाद में हमारी रैंक अपग्रेड हो गई और अभी हम लोग पहुंच चुके थे डायमंड 2 पर और साथ ही साथ हमारी जो बूया स्ट्रीक थी वो हो चुकी थी 6 और डायमंड 2 पर पहुंचने के बाद हम लोग को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले जो कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से गेमर मोड के अंदर आ चुके थे और एक के बाद एक सभी मैचेस को बूया करते जा रहे थे और हमारी जो विनिंग स्ट्रीक थी वो हो चुकी थी 7 की। लेकिन इतनी देर तक गेम खेलने के बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और थक भी गया था जिसकी वजह से हम लोग थोड़े बहुत मैचेस हारने लगे और मेरा मूड खराब हो। रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी तो मैंने सोचा अभी हम लोग फोन को रखते हैं और सो जाओ। रात के 12 बजे मैंने फ्री फायर खेलना बंद किया और मैं सो गया और अगले दिन सुबह में उठते ही हम लोगों ने गेम दोबारा से खेलना स्टार्ट किया और एक के बाद एक मैच यहाँ पर जीतने लगे। ये चीज आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, जब भी आप लोग फ्री फायर को बहुत देर तक खेलते रहते हो और आपका मूड खराब होता है तब आप लोग सभी मैचेस हारने लगते हो। आप लोग भी ऐसा करा करो, अगर आप लोग ज्यादा मैचेस हारने लगते हो तो आप लोग थोड़ी देर फोन को रख दिया करो और आराम से बैठा करो और एक बार मूड सही होने के बाद आप लोग फ्री फायर को दोबारा से खेल सकते हो। ऐसे कुछ हमारे साथ भी हुआ था। तो गाइस यहाँ पर मैंने मैच स्टार्ट होने के बाद 2 बंदों को नॉक किया, फिर जो तीसरा बंदा था उसको हमारे टीममेट्स ने मार दिया और अभी जो स्कोर था वो हो चुका था 3-0। तो यहाँ पर मुझे सामने की तरफ में एक बंदा दिखता है जिसको मैं मारता हूँ तो पहले तो बॉडी शॉट लगते हैं लेकिन लास्ट में एक हेड लग के वो बंदा नॉक हो जाता है। सामने एक और बंदा था जिसको मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन वो बंदा नहीं मरता। लेकिन इस वाले मैच के अंदर मेरे टीममेट्स अच्छे आए थे जो कि उस बंदे को मार देते हैं और हमारा मैच हो जाता है बूया। इसके बाद में फिर से हम लोग रैंक पुश करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रैंक पुश की सीरीज थी इसके अंदर मैंने फ्री फायर को इतना ज्यादा खेला है जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खेला क्योंकि कभी भी मैं फ्री फायर को लगातार इतनी देर तक नहीं खेलता हूँ। बट सच में यार अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा मेहनत मुझे इसी वीडियो में लगी। तो अगर हो सके तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत मैचेस जीते और हमारी स्ट्रीक हो चुकी थी 4 की और दोबारा से एक बार हम लोग आ चुके थे कालाहारी पर और यहाँ पर राउंड्स हो चुके थे 3-3। तो पहले भी हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कि 3-3 स्कोर होता है, उसके बाद में हम लोग हार जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और हम लोग स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल। मैंने सोचा था अब मैं किल्स की परवाह नहीं करूंगा, भले से मेरे किल्स नहीं हो पाए लेकिन हम लोगों को सामने वाले बंदों को हराना जरूर, जिसकी वजह से अगर मेरे टीममेट्स ने मेरे किल चुराए भी तब भी मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उनका साथ दिया और रैंडम टीममेट्स के साथ भी इस मैच को मैंने बूया कर दिया और इसके बाद में जो हमारी रैंक थी वो प्लस हो गई और अभी हमारी बूया स्ट्रीक हो चुकी थी 5। फिर इसके बाद में दोबारा मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया और ये वाले मैच के अंदर मैंने सोच रखा था चाहे हम लोग हारे या फिर जीते मुझे बस रश करके खेलना है। सामने की तरफ में यहाँ पर मुझे एक एनिमी दिखता है जिसके पास मैं जाता हूँ और इसको सीधा हेड मार देता हूँ। MP40 से इसको फिनिश करने के बाद में मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो नीचे की तरफ में यहाँ पर 2 बंदे और थे। तो सबसे पहले तो ये व्हाइट कलर की ड्रेस में जो बंदा था इसके मैंने हेड मारा और डायरेक्टली उनके ऊपर रश कर दिया। तो सामने से एक लड़की आ रही थी तो उसके भी मैंने MP40 से हेड मारा लेकिन मेरा किल दोबारा से चुरा लिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है 4-1 से हम लोगों ने ये वाला मैच को बूया कर दिया और ये वाले मैच के बाद हमें 1 स्टार और मिला और अभी हम लोग पहुंच चुके थे डायमंड 3 के लास्ट स्टार। मतलब कि अगले गेम के अंदर हमारी रैंक डायमंड 4 हो जाएगी। तो अगले मैच के अंदर यहाँ पर लास्ट राउंड था और हमारा स्कोर हो चुका था 3-0। तो सबसे पहले एक बंदे को मैं AK से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और उसके बाद में जाकर उसको पूरा फिनिश करता हूँ और उस बंदे को मैं फिनिश कर ही रहा होता हूँ तभी राइट साइड से मुझे गोलियों की आवाज आती है। तभी मैं देखता हूँ मेरा जो टीममेट है वो डाउन हो गया और सामने एक बंदा था तो मैंने उसको MP40 से नॉक करा और पूरा फिनिश भी कर दिया और उसके बाद में अपने टीममेट को मैंने रिवाइव करा। फिर मैं चला गया नीचे, यहाँ पर ग्लू वॉल के पीछे एक बंदा था, मैंने वुकोंग की एबिलिटी यूज करी और इस बंदे को हरा दिया और ये मैच एंड होने के बाद हमारी जो रैंक थी वो अभी अपग्रेड हो चुकी थी और हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर डायमंड 4 पर। गाइस अभी सुबह के 11:30 बज चुके थे क्योंकि मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी देर हो गई। मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और देखते हैं 1 घंटे के अंदर हम लोग कितनी रैंक इंक्रीज कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने मैच स्टार्ट करा और हमारे जो मैच थे सभी बहुत इजीली बूया हो रहे थे और कुछ मैचेस यहाँ पर मैंने PC
पीसी में खेले, कुछ मैचेस मोबाइल में खेले। और जरा एक बार आप लोग ये वाला राउंड देखो, इस वाले राउंड के अंदर आप लोग काउंट करना मैंने कितनी बार बंदों को नॉक करा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आते मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है, इसको भी मैं हेड मारकर नॉक करता हूँ, फिर सामने से एक बंदा ये आ रहा होता है, इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ, फिर एक और बंदे को मैं नॉक करता हूँ और उसके बाद मैं नीचे कूद जाता हूँ। और नीचे कूदने के बाद जैसे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर ये बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मुझे वुकोंग की एबिलिटी यूज करनी पड़ती है और खुद को हील करता हूँ। और इतने बंदों को नॉक करने के बाद भी यहाँ पर मुझे सिर्फ डबल किल मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है 4-0 से हमारा मैच बूया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रैंक प्लस हो जाती है। इसके बाद में मैं दोबारा से गेम को स्टार्ट कर देता हूँ और हमारी जो रैंक है वो दोबारा से प्लस हो जाती है। और अभी हमें सिर्फ 2 स्टार चाहिए थे हीरोइक पहुंचने के लिए। तो हमारा जो अगला गेम था उसके अंदर हमारा जो स्कोर था वो हो गया था 3-3 और यहाँ पर ऊपर की तरफ में एक बंदा था जो कि खुद ही एलिमिनेट हो जाता है और इसके बाद में हमारा बूया हो जाता है। और चलो हम लोग देखते हैं क्या इस मैच में हम लोग हीरोइक पहुंचेंगे या फिर हम लोगों को एक और स्टार लेना पड़ेगा। ओके, तो इस मैच के अंदर भी गाइस हम हीरोइक नहीं पहुंच पाए, अभी हम लोगों को एक और मैच जीतना पड़ेगा हीरोइक पहुंचने के लिए। और जैसे मैंने मैच बैक किया तभी हमारे सामने एक एयर ड्रॉप आता है जो कि सिर्फ 9 रुपए का था और इसमें 300 डायमंड थे। और अच्छी बात यह है जब यहाँ पर मैंने बाय पर क्लिक करा ना तो मुझे रिडीम कोड भी नहीं खरीदना पड़ा, मेरे पास पहले से बैलेंस था। तो यहाँ पर हम लोगों को 300 डायमंड मिल गए और बहुत सारी गन क्रेट्स मिल गए, तो इसके अंदर से हमें बहुत सारी गन स्किन मिल जाएंगी। तो ये जो गन स्किन थी इसको ओपन करने के बाद हम लोग अपना फाइनल मैच खेलेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है और हमारे 24 घंटे भी पूरे होने वाले। तो जल्दी जल्दी गन्स की क्रेट ओपन करके हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो फाइनल मैच था उसको स्टार्ट किया। और अभी टाइम हो रहा था 12:15 PM, मतलब कि सिर्फ 15 मिनट बचे थे हमारे 24 घंटे पूरे होने में। तो गाइस मैं जल्दी से मैच को स्टार्ट किया और ये वाला मैच हम लोग को कैसे भी करके बूया करना है। अगर हम लोग ये मैच बूया नहीं कर पाए तो हम लोग हीरोइक नहीं पहुंच पाएंगे और ये चैलेंज हम लोग हार जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको मैं छोटू शॉटगन से डैमेज दे देता हूँ, बट उसका टीममेट मेरे ऊपर आ जाता है जिसको मैं अगेन डैमेज देता हूँ। लेकिन मुझे अपना किल पूरा करना था तो मैं उसी बंदे के पीछे भागता हूँ जो कि अभी वुकोंग बना हुआ है। तो इस बंदे के मैं पीछे भागता हूँ और इस बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है जिसकी वजह से मैं वुकोंग बनता हूं। लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा मुझे एक ही गोली में डाउन कर देता है, लेकिन हमारे टीममेट्स ये वाला राउंड हमें जितवा देते हैं। और फिर अगले राउंड में मैं इतने बंदों को डैमेज देता हूँ लेकिन लिटरली यहाँ पर मुझे एक भी किल नहीं मिलता है, सभी मेरे किल्स छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक एनिमी बचा था और मैं सोचा था यार इसको तो मुझे कैसे भी करके किल करना है, तो यहाँ पर इसको हेड मार के मैं किल कर देता हूँ। और फिर अगले राउंड के अंदर मैं लेता हूँ M4A1 और थॉमसन। तो सामने से यहाँ पर एक बंदा जा रहा होता है जिसके ऊपर मैं स्कोप ऑन करके फायर करता हूँ और इस बंदे को मैं टोटल 228 का डैमेज देता हूँ, लेकिन इसके बाद भी ये बंदा नॉक नहीं होता है। उसके बाद में मुझे घर के नीचे से थोड़े फुट स्टेप आ रहे थे, तो मैं घर के नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ और पूरा फिनिश करता हूँ। इसके बाद में मुझे दिखता है सामने वाले घर में भी एनिमीज आ रहे थे, तो इसके ऊपर मैं रश कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट इसको नॉक कर देता है। फिर सामने की तरफ में यहाँ पर मुझे एक एनिमी दिखता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ और यहाँ से मुझे फुट स्टेप आ रहे थे तो मैं एनिमी को ढूंढ रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चलता है एनिमी घर के अंदर नहीं घर के बाहर है। तो जैसे मैं घर के बाहर आता हूँ एक गोली मार के इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ और इसके बाद में जो हमारा मैच है वो हो जाता है 3-0। फिर इसके बाद में गाइस क्लॉक टावर पर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और मैं घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और घर के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे देखने को मिलता है मेरे जितने भी टीममेट्स थे वो सभी नॉक हो चुके हैं और अभी सिचुएशन हो चुकी है 1 vs 3। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको मैं MP40 से नॉक कर देता हूं, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ही कम बची थी जिस वजह से मैं सोचा था सबसे पहले कवर में चले जाऊं और वहां जाकर एक मेडिकेट मार, लेकिन तभी मेरे सामने से एक बंदा आ जाता है जिसके ऊपर मैं फायर करने ही वाला होता हूं, लेकिन तभी लेफ्ट से आकर कोई बंदा मुझे मार देता है और ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। लेकिन मैंने सोच रखा था इसका बदला तो हमें लेना है। तो गाइस अगले राउंड के अंदर मैं मिल पर जाता हूं और मेरे सामने पूरे चारों बंदे रश कर देते हैं और जब मैं अपने टीममेट्स को देखता हूं तो भाई कोई भी टीममेट मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा होल्ड कर खेलता हूँ ताकि बंदे मुझे एकदम से ना मार दे। तो यहाँ पर मैं कवर ले लेकर इन बंदों को MP40 से डैमेज देता हूँ और एक बंदे को सबसे पहले तो नॉक करता हूँ। जैसे इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ इस बंदे के सभी टीममेट्स मेरे ऊपर एकदम से रश करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर सामने एक बंदा आ जाता है जिसको मैं डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड से एक बंदा मुझे डाउन कर देता है। और अच्छी बात यह है इतनी देर तक मैंने होल्ड कर गेम खेला तो मेरे जो टीममेट्स थे वो भी मेरे पास आ गए थे और उन बंदों ने सभी बंदों को मार दिया और डबल किल के साथ हम लोगों ने ये वाला मैच खत्म कर। अब देखना यह है क्या ये वाला मैच खत्म होने के बाद हम लोग हीरोइक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:29 PM, मतलब कि सिर्फ 1 मिनट बचा है 24 घंटा पूरा होने। यहाँ पर हमारा मैच है वो बैक हो रहा है, तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर 8 किल्स के साथ मैं बन चुका हूँ MVP और ये जो हमारी रैंक है वो हो चुकी है अपग्रेड। और फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हीरोइक और 24 घंटे में हम लोग ग्रैंड मास्टर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग ब्रोंज से हीरोइक तक जरूर पहुंच गए। और गाइस अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग हीरोइक से ग्रैंड मास्टर तक जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो वो वीडियो आए तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।